तेज टीवी की खास पेशकश पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पन्ना खजुराहो लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की 29 में से ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। पन्ना खजुराहो लोकसभा सीट में आखिरकार चुनाव कितना दिलचस्प है और क्या है यहाँ के मुद्दे, हम चलेंगे जनता के बीच और उन नेताओं के पास भी जाएंगे जिन पर जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को चुनने और उनके समाधान करने की। तो आइए चलते हैं पन्ना में जनता की नब्ज टटोलने के लिए। पन्ना में हम ढूंढने तो हीरा निकले थे, लेकिन मिल गया एक ऐसा मौका जो शायद हीरे की कीमत से कम नहीं है, क्योंकि वक्त की भी अपनी कीमत है। पुराना एक गाना है और एक महोदय जो स्थानीय हैं बढ़िया गुटखा मुंह में चबा रहे हैं, वैसे ये ठीक नहीं है ना। तो पहले तो अपना सबसे पहले नाम बताओ। पप्पू साहू। पप्पू साहू कहाँ के रहने वाले हैं पप्पू जी? पन्ना के ही हैं। पन्ना में कभी हीरा मिला है कि नहीं मिला है? मिलने वालों को मिला है, जबकि हमको नहीं मिला। प्रयास किए कभी कि नहीं किए? नहीं। प्रयास ही नहीं किए तो कैसे मिलेगा? करना ही नहीं है, यही हीरा है हमारा। यही हीरा है। क्या बेचते हैं? कुल्फी। दिखाओ जरा कुल्फी अपनी। वाह, जो छोटे शहरों के लोग हैं वो इस कुल्फी की अहमियत समझते हैं। भले ही भैया सबसे पहले इसका थोड़ा ऑडियो कम कर दो। अब हो गया इसका गाना, अब हम और आप बात करेंगे। तो इस कुल्फ़ी की जो अहमियत है वो छोटे शहरों के जो लोग हैं, हम जैसे लोग, वो ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि उस दौर में सिर्फ इसी की ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। और आज की तारीख में जो बड़े बड़े ब्रांड आए हैं वो, अच्छा ये मलाई है, इसमें उन्होंने मलाई में डुबा दी है। अरे वाह, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। कुल्फ़ी विद पॉलिटिक्स, क्यों भैया? अच्छा चलो, ये तो चलो बात हो गई आम। हमें ये बताओ, हम आपकी कुल्फ़ी भी खाते रहेंगे, कि इस बार का चुनाव का क्या माहौल है आपके? बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में है, चाहे कोई कुछ करे, किसी को निकलना नहीं है। सांसद महोदय ने बना के रखा है अपना। अच्छा, नहीं तो बीजेपी के पक्ष में कैसे है? काम किया है जो सांसद जी ने, विधायक जी ने, इसलिए उनके पक्ष में है ये पूरा का पूरा। ये क्या क्या जो है आपके में काम हो गया आपका, बताओ जरा। मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो आम सड़क है, नाली है, रोड है, पानी है, ये आम पब्लिक के स्कूल है, और मतलब काफ़ी चीज़ें आ रही जो देखने को दिख रही हैं, जो पन्ना में नहीं आना था, जैसे कि रेलवे लाइन, हवाई अड्डा, ये सब आने के बाद कुछ लोगों में ये है कि नहीं कुछ काम हो रहा है, तो जीतेगी। तो दूसरा प्रत्याशी दिख ही नहीं रहा है, ना गठबंधन का, ना कोई विपक्ष का, ना कोई निर्दलीय, कोई दिख ही नहीं रहा है प्रत्याशी। चलो ठीक है भैया, आपकी सहमत से बात से। कितने रुपए की थी ये कुल्फ़ी, ये बताओ? लो भैया, आप अपने 10 रुपये लो, हम इनके 10 रुपये देंगे, चुकता करेंगे। और इन्होंने हमसे बहुत दिलचस्प बातचीत की है, हालांकि बीजेपी की जीत का दावा किया है। अब देखते हैं क्या होता है। इसी तरीके की परेशानी जो नेताओं से या आप कहना चाहो? अब परेशानी तो ऐसी है, देखिए कि पैसे से होता क्या है बताइए आप। 8 गांव विस्थापित हो रहे हैं, अब वो आदमी तो सब अनपढ़ लोग हैं, पैसों का तो सही यूज कर नहीं पाएंगे वो, है ना। घर भी जमीन चली जाएगी और का सब पूरी जायदाद जा रही ना। अच्छा, क्या होना चाहिए, आपका क्या सुझाव है? सुझाव क्या, उनको ज़मीन देना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, जिसमें उनको जीवन यापन चल सके। पैसा तो ऐसा कि आज आया कल गया। हमने हमको बताया, ये बहुत सारी बातें हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मत हैं लोगों के। उनका एक अपना मत है, राजनीतिक तौर पर एक उन्होंने निवेदन भी किया है, और उनका कहना ये है कि जो मुआवजा या बाकी की चीज़ें हैं वो पैसे के बजाय अगर उनकी ज़मीन ली जा रही तो ज़मीन दी जाए। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव में, उन मुद्दों को भी हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिरकार पन्ना खजुराहो लोकसभा सीट में पब्लिक का जो मैनिफेस्टो है उसमें और क्या क्या मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
हम इस वक्त पन्ना में हैं और पन्ना खजुराहो लोकसभा सीट का क्या मूड है चुनाव में, क्या मुद्दे हैं जनता के, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बस में हमने सफ़र करने का फ़ैसला किया है और आम तौर पर जो बस होती है उसमें हर वर्ग के लोग सफ़र करते हैं। तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या इस बार चुनाव के मुद्दे हैं और क्या उनको लगता है कि नेताओं को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मैडम, आप बताइए कि चुनाव चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा नेताओं को ज़्यादा उठाना चाहिए? नेताओं को जो महंगाई भैया आजकल हो रही है ना, उसी से मतलब उसको उनको कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग का जो फैमिली लोग होती है वो ज़्यादा परेशान है। और मिडिल वालों को तो ये है कि काफ़ी सारा मतलब जो रहती है सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन मिडिल क्लास वालों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं रहती है। और अपर क्लास के पास तो पैसा है ही है, तो मिडिल क्लास ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए उन लोगों को उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो इन मुद्दों पे बात करते हैं या कोई और मुद्दों पे बात करते हैं? इन मुद्दों पे तो ज़्यादा ऐसी कोई चर्चा नहीं होती है। बाकी वो लोग अपना रखते तो सभी कुछ है, लेकिन फिर देखते हैं आगे कितना करते हैं कितना नहीं। अच्छा, महिलाओं से संबंधित कौन सा विषय आपको लगता है, महिला सुरक्षा जैसे विषय हैं, ये भी ज़्यादा बड़े होते हैं क्या चुनाव में? जी, महिला की सुरक्षा को विशेष ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि वादे तो होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। वादे तो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े कर देती, लेकिन वो ज़मीनी स्तर तक पूरे नहीं हो पाते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जबलपुर। अच्छा, जबलपुर जा रहे हैं। ये बताइए कि इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो इस चुनाव में क्या ज़्यादा बड़ा मुद्दा है? मुद्दे तो बहुत है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड आया जो वो मुद्दा है। अच्छा, अरे वाह, आपको इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की जानकारी है? जी बिल्कुल है। हाँ, क्या है बताइए जरा। मतलब इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड आया है उसमें भी कितना विवाद चल रहा है, जिसके लिए कांग्रेस की तो खाते ही सीज कर दिए गए थे, बीजेपी के चालू हैं। एक मुद्दा ये भी है, एक मुद्दा महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। अभी चुनाव है तो 2 रुपये पेट्रोल में कम कर दिए, चुनाव के बाद अभी पेट्रोल में 5 रुपये बढ़ना सीधे 2 रुपये घटा के। 10 रुपये बढ़ते हैं तो 2 रुपये घटते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिक तो मारी जा रही ना, जनता गरीब। ये तो बताइए, सब्सिडी के लिए बोले गैस सिलेंडर में मिलेगा, कहाँ मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। 1000 ही रुपये की पड़ रही है गैस टंकी, बताइए ना। चुनाव तो कम हो गया है, 100 रुपये सिलेंडर में भी कम हुए हैं, चुनाव है इसलिए। तो आपको लगता है कि चुनाव की वजह से ये सब कर देते हैं? नहीं, चुनाव के समय थोड़ा वो हुआ, नीचे हुआ पल्ला, फिर जहाँ चुनाव खत्म तो फिर वैसे ही वो हो गया। ठीक है। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या मुद्दा आपको लगता है कि चुनाव में ज़्यादा बड़ा है? चुनाव में बेरोजगारी का, महंगाई का ये मुद्दा है। तो ये नेता लोग ये मुद्दे उठाते भी हैं या नहीं उठाते? नहीं उठाते, वो तो वोट मांगने आते हैं। हर 5 साल में जब इलेक्शन का टाइम आता है तब वोट मांगने आते हैं, बाकी वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। मुद्दा उठाया मोदी जी के लिए, उस दूसरे दिन ईडी और सीबीआई उसके घर में सुबह मिली है। वो सो के नहीं उठ पाता, ईडी सीबीआई घर में बैठी मिलती है, जिसने भी ये मुद्दा उठाया। यही कह रहे हैं भैया कि फिर ज़्यादा मुद्दा उठाने पर ईडी सीबीआई इनका सामना करना पड़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जनता है, जनता सब जानती है और सारे मुद्दे उनके सामने हैं, चाहे फिर महंगाई का हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, ईडी सीबीआई का हो। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव का ये जो रंग है वो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। इस सफ़र में बातचीत का ये सिलसिला हम यहाँ रोकेंगे और आगे और ज़्यादा और बड़े मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। क्या माहौल है, क्या मुद्दा है? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पन्ना का क्या मुद्दा है, क्या विषय है लोगों के जहन में जिसको लेकर वो वोट करेंगे? जी, अपने पन्ना में क्या है, छोटा शहर है, कोई वो नहीं है यहाँ पे, साधन नहीं है कुछ करने का। और क्या है कि सब बेरोजगारी है यहाँ पे ज़्यादा। जी अच्छा, बेरोजगारी है? जी हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो क्या होना चाहिए जिससे ये दूर हो जाए आपको लगता है? सर जी, होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ खुल जाए, मेडिकल कॉलेज भी खुल जाए और जो भी अपना कॉलेज वगैरह बच्चों के लिए खुल जाए तो कुछ हो जाए। कुछ व्यापार, बड़े आदमी का व्यापार है नहीं है, हीरा व्यापारी बिल्कुल ख़त्म है इसमें। हीरा की रेट भी बिल्कुल कम हो गई है, तो हीरा व्यापारियों को भी कुछ नहीं मिल रहा इस टाइम पे, तो खदाना ही बंद है पूरी यहाँ, कोई व्यापारी नहीं है ना पन्ना में कोई। जी हाँ, तो
ये आपको लगता है कि अगर हो जाएगा तो समस्या दूर हो सकती जी हाँ, कुछ है? तो गर्मी का मौसम है और सियासी गर्मी भी है, लेकिन मौसम की गर्मी को कम करने के लिए लस्सी की दुकान से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और हम पन्ना में हैं, पन्ना में बढ़िया लस्सी जो है तैयार हो रही है। और इनकी लस्सी का कौन सा भंडार है? कड़ा लस्सी भंडार है। भैया भैया ये बताओ, ये लस्सी क्या रुपए की दी है, ये तो बताओ। 35 रुपए की दादा। 35 रुपए की जी। कुछ विशेष है या वैसे आम लस्सी? विशेष है। क्या विशेष है? नाम नहीं तो क्या डालते हो भैया लस्सी, तो ये तो बता दो। दही, शक्कर, बर्फ, बस। तो ये तो आम लस्सी जैसी हो गई फिर तो। जी है जी। आम लोग ही आते हैं, नेता लोग भी आते हैं खाने? नेता लोग भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं। आते हैं। तो भैया लस्सी, नमस्कार साहब। नमस्कार। देवन नगर पन्ना। तो लस्सी खाने आए हैं या? लस्सी भैया हमारे यहाँ पन्ना की सबसे फेमस लस्सी और पान फेमस है। अरे वाह, तो लस्सी का तो हम स्वाद ले लिए हैं। ले लिया होगा आपने। पान की बारी है। पान की बारी तो लेकिन हम सियासी स्वाद लेना चाह रहे हैं। जी जी। चुनाव की क्या चर्चा है, हमें ये बताइए। चुनाव तो भाई सब के अलावा कोई जीत नहीं सकता, चाहे कोई भी भर ले। अभिषेक बच्चन का भी चल रहा था नाम, लेकिन अभिषेक बच्चन भी फीके पड़ जाते भाई सब के सामने। और यहाँ पे कमल ही खिलता है और कमल हमेशा खिलता ही आएगा। ऐसा क्यों है? कमल की बौछार है ना यहाँ पे। लेकिन इस बार तो सपा और कांग्रेस मिलके लड़ रही है। उससे कुछ नहीं होता। अब भाई सब को सब अकेला एक तरफ और भाई सब एक तरफ, भाई सब अपने बॉस हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, हमें तो मुद्दा बताओ, हर चीज़ छोड़ दो। तब क्या मुद्दा यही है कि हमेशा जब से हम पैदा हुए हैं तो हमने बीजेपी का नाम सुना कि बीजेपी आगे। कोई वैसी समस्या कोई आपको नहीं लगता है पन्ना में है? नहीं, समस्या को लेके तो ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी समस्या थी वो सब पूरी हो गई है। आप बताइए, आप तो युवा हो, पढ़ाई करते हो? यस सर। क्या नौकरी वोकरी का क्या चल रहा है? सर अभी तो मेरी 11वीं क्लास है, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लगता है कि नौकरी लग जाएगी? सर अभी तो लगता तो है। अभी मैं स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ, और बाकी उसके बाद या तो स्पोर्ट्स की तैयारी हो, इसके तो रेलवे में जाएंगे। और अभी गए थे अहमदाबाद, तो नेशनल भी खेल चुके हैं। हाँ, तो खेल में ज़्यादा है? हाँ, खेल में खिलाड़ियों के लिए कुछ है यहाँ पे, कोई आपको लगता है कोई योजना वगैरह आपके लिए हो खिलाड़ियों के लिए? अभी तो सर योजना का तो सर पता नहीं, बाकी अभी स्पोर्ट्स सर है राहुल सर, तो अभी तो हम ग्राउंड ही जाते हैं, और राहुल सर के ही बदौलत तो वहाँ पे गए थे अहमदाबाद खेलने बस सर। सरकार से कोई मदद नहीं मिली आपको? यस सर, अभी हमें तो नहीं मिली, क्योंकि अब हम मेडल वगैरह लाते तो सरकार से मदद मिलती, लेकिन मेडल नहीं ला पाए। जब मेडल लाएंगे तब मदद मिलेगी है? क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों को पहले मदद मिलनी चाहिए तब तो मेडल आएगा? हाँ, खिलाड़ियों को पहले मदद मिलनी चाहिए। पब्लिक मैनिफेस्टो में अब हम बात करेंगे खजुराहो पन्ना लोकसभा सीट में बीजेपी और गठबंधन के उन प्रतिनिधियों से जो इस वक्त चुनावी समर में उतरे हुए हैं। आखिरकार क्या हैं मुद्दे उनके बीच में और कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत आम लोगों से करेंगे, क्योंकि आम जनता ही लोकतंत्र की असली ताकत है। सबसे पहले तो आप बताइए, आप बुंदेलखंड की बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कोई कविता आपके पास है, तो हम चाह रहे हैं कि इस सेशन की शुरुआत आपकी कविता से ही। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण चरौलिया। मैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता हूँ। कहना चाहता हूँ कि भले की बातें कहने वाले मिले हमें जमाने में, और दर्दों को सहलाने वाला कोई नहीं मिला। दर्दों को सहलाने वाला कोई नहीं मिला। खजुराहो संसदीय क्षेत्र की गलियों की आवाज़ क्या है ये सुनिए साहब, कि भूखे पेट प्यासे मुँह कीचड़ में सड़े कदम, सड़ान से बुचे नकुआ गंदा पानी मजबूरी में पीते, मन में भय है अंधेरों में गड्ढों से, निरीक्षण को देखती आंखें, भाषणों को सुनते कान, चिल्लाती जुबानें, उठाते हाथ, सिर पर लदे समस्याओं के अंबार, भटकत जनता पतंगों को लेकर करती है बयान, तन को कपड़ा पेट को रोटी रहने नहीं मकान, बराबर मिला है आश्वासन, घटी ना एक भी बात, बढ़ा ना आगे काम, भाग्य आश्वासन हुए हैरान, पुनः की आह्वान मिला है उत्तर, कोटा नहीं है बजट आने पर फिर देखेंगे काम, राहत की सांसों का ये है हाल कि तड़पते दिल भड़कते पैर, थकी जुबान से शक्तियाँ हैं, दर्दीला बदन समस्याओं के बोझ में बढ़ गई है थकान, मन नहीं बोलता करे कुछ
काम, मगर क्या करें क्या नहीं, खुद करना पड़ेगा अपना ही काम। कि अनुशंसा के छल से ही छलते गए और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए। कितनी बेहतर तसल्ली की बख्शी दवा तड़पता रहा। बात आ गई है। अब हम आगे जरा बात करेंगे राजनीतिक प्रतिनिधियों से। एक दर्द जो है आम जनता का उन्होंने कविता के जरिए जाहिर किया है। आपका क्या, इसी कविता के श्रेय को पकड़ के मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप लोग तो सत्तारूढ़ हैं, इस बार क्या हवा है, क्या ये दर्द दूर होगा? क्या है, ये कविता काल्पनिक मन की काल्पनिक फीलिंग्स है उनकी व्यक्तिगत तौर पे, मगर ये खजुराहो लोकसभा मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की हॉट सीट हो गई है। और माननीय वीडी भाई साहब पिछले 5 साल से जिस तरह से धुआंधार उन्होंने यहाँ पे बल्लेबाजी विकास के मामले में की है, पिछले 35-40 साल में किसी सांसद ने वो नहीं किया। उमा जी के बाद अगर इस लोकसभा में किसी ने कुछ अच्छा किया तो वो माननीय वीडी भाई साहब के माध्यम से हुआ है। अच्छा, आप बताइए क्या काम हुए, कुछ आप गिनाएं? काम आपसे बताएं, रेलवे स्टेशन हो गया, हमारी सकरिया हवाई पट्टी बन गई, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, और जो काम बरसों से पेंडिंग थे वो सारे निर्माणाधीन हो चुके हैं और कुछ निर्माण हो रहे हैं। इस बार बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाने की भी बात की है और ये हॉट सीट इसलिए भी है, मैं बार बार ये दोहरा दे रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ये एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और उसका समर्थन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। ये हॉट सीट इसलिए भी बन गई है क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। तो क्या गठबंधन जो है टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल देगा। अभी हमारे बड़े भाई पीसी यादव जी ने कहा कि वी.डी. शर्मा जी ने इतना काम किया, इसके पहले के सांसदों ने कोई काम नहीं किया। ये भूल जाते हैं, मतलब अपने ही लोगों की बुराई करते हैं। इसके पहले इनके नागेंद्र सिंह जी सांसद थे, जितेंद्र सिंह जी सांसद थे, मतलब इनका कहना है कि इन्हीं की पार्टी के लोगों ने कोई काम नहीं किया। और अगले पंचवर्षीय में ये कहेंगे, मान लो कोई और सांसद आएगा कि वी.डी. भाई साहब ने कोई काम नहीं किया। अब सच्चाई बताने का हमारे भाई साहब लोग ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम का क्या है, पन्ना में जे.के. सीमेंट है, जे.के. सीमेंट में किसी को रोजगार नहीं है, एक काम बस हुआ, मरेंगे लोग, रोड सकरी है, वहाँ के ट्रक निकल रहे, लगातार लोगों की जान जा रही, रोजगार नहीं मिलेगा, जान जे.के. सीमेंट लेगा। रेलवे की बात की, सबको रेलवे में प्रावधान था ललितपुर सिंगरौली में कि हर आदमी को जिसकी ज़मीन जाएगी उसके घर के एक आदमी को नौकरी मिलेगी। सिंगरौली तरफ कई लोगों को नौकरी मिली, लेकिन ये खजुराहो संसदीय क्षेत्र पन्ना छतरपुर में किसी भी एक किसान को 10,000 लड़के सड़कों पर हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी एक लड़के को रेलवे में नौकरी नहीं दी गई है, जबकि उसका कानून था। तीसरी बात, अभी आएंगे, अभी अपने पास समय एक करके सब लोग अपनी बात मैं कहना चाहता हूं, वी.डी. शर्मा जी ने जो अपनी सांसद निधि थी उसका पूरा का पूरा खजुराहो लोकसभा में दुरुपयोग किया। इनने अपना पूरा पैसा केवल सरस्वती स्कूल की बाउंड्री, सरस्वती स्कूल के निर्माण में ही खर्च किया, जो कि आरएसएस के माध्यम से चलाया जाता है। विकास काम कोई नहीं हुआ। कोई भी इनने एक सामुदायिक भवन बनाया हो जहाँ पे गरीब SC/ST की बेटी की शादी हो सके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार का काम किया। सरस्वती स्कूल के प्रचारों को राशि, जो कि अनऑफिशियल है कि किसी भी निजी संस्था को आप राशि नहीं दे सकते, इसका दुरुपयोग किया है। देखिए, जैसा कि यहाँ से किसी भी गांव में चले जाएं, गांव के गांव सूने पड़े हैं, चूँकि यहाँ रोजगार के साधन है नहीं। और इन 5 सालों जो भाई साहब लोग कह रहे थे, पिछले 2500 साल से इनका सांसद है, ऐसा कोई रोजगार का यहाँ अपन पर्टिकुलर पन्ना विधानसभा की बात करें ना, तो एक उद्योग धंधा यहाँ लोकल है, बता दें, जे.के. सीमेंट एक सिमरिया में लेके आओ, वहाँ भी बता दें कितने % यहाँ के वहाँ को रोजगार मिला। वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। एक तो रोजगार की बात बता दी उनने, दूसरा कह रहे हैं कि जो पैसा खर्च हो रहा है, जो आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं हैं उन पर खर्च हो रहा है। क्या है, जैसे वो रेहान जी कह रहे थे कि पिछले 5 सांसद मेरे रहे, बिल्कुल गर्व से मैं कहता हूँ पिछले 35 साल से यहाँ पे भाजपा के सांसद हैं। मगर जब यूपीए की सरकारें रही हैं और सांसद में भाजपा का रहा है, यूपीए की सरकार में सिर्फ सांसदों का समय बर्बाद किया है इन्होंने दोहरे मापदंड अपना के। जब एनडीए का सरकार रही, अटल जी के समय पर एनडीए की सरकार रही, उसकी देन है इस क्षेत्र के विकास। पिछले समय से मोदी जी की सरकार थी, उसमें नागेंद्र सिंह जी थे, वी.डी. शर्मा थे, उसका विकास दिख रहा। रेलवे लाइन का काम तब चालू हुआ। कह जरूर है, मैं अपने सांसदों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत जवाब आ गया। अभी और अपने पास समय है, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन मैदान में है। आपसे मैं बता दूं, गठबंधन हो या कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीट से ज़्यादा जीतेगी। हमारे आदरणीय सांसद जी वी.डी. भाई साहब 10 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे विकास हुआ। आप कह रहे विकास नहीं हुआ, कैसे विकास नहीं हुआ? आप जाइए, घर घर पानी आ रहा है। पहले पानी की समस्या थी, लाइट नहीं रहती थी, 8-8 10 घंटे लाइट नहीं रहती थी। अब लाइट है, आप 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती, आप पता कर लीजिए।
तीसरी चीज़, जिस रोड से आप आए हैं उस रोड की वैल्यू देखिए आप। आपको 4 घंटे में भोपाल से आप पन्ना आ गए होंगे, पहले 10-10 घंटे लगते थे। आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? विकास की जीत हुई है। ये जो दावा कर रहे हो आप 10-10 लाख का, ये भी एक जुमला रह के रह जाएगा। मैं डॉक्टर सुरेश सौरभ सच को सच कहता हूँ, किसके पक्ष में किसके विपक्ष में ये नहीं परवाह करता। तब 4 पंक्तियाँ चुनाव का चूँकि माहौल है, एक कवि होने का धर्म निभा रहा हूँ, इस ढंग से बात कहता हूँ कि लोकतंत्र के पहरेदार हो, लोकतंत्र के पहरेदार हो, अपना फर्ज निभा देना। लोकतंत्र के पहरेदार हो, अपना फर्ज निभा देना। देश का जो मान बढ़ाए उसे इस बार जिता देना। देश का जो मान बढ़ाए उसे इस बार जिता देना। सत्ता के भूखे भेड़ियों ने सदा छला हमें, कुटिल राजनीति रचने वालों को धूल में मिला देना। कुटिल राजनीति रचने वालों को धूल में मिला देना। तब 4 पंक्तियाँ ऐसी भी कहना चाहता हूँ, हमारे लोकतंत्र में पब्लिक ने हर पार्टी को मौका दिया है, मगर गड़बड़ कहाँ से हो रही है? तब 4 पंक्तियाँ ये भी याद आ रही हैं कि आज़ादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए, आज़ादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए, उतने ज़्यादा मिले खोखले जितने ढोल बजाए। किसको किसको कोसें, सारे सत्ता के सौदागर हैं। लाख छिपाए मगर सभी के काले करम उजागर हैं। इनकी कथनी और करनी का भेद बताने आया हूँ। भारत माँ के वीर सपूतों तुम्हें जगाने आया हूँ। लोकतंत्र की कटी फटी तस्वीर दिखाने आया हूँ। अब आप इन्हीं पंक्तियों में जवाब दें तब तो मैं जवाब दूंगा कि 5 साल बीडी शर्मा जी हवा में उड़ते रहे और गरीब भटकते रहे उनसे मिलने के लिए कि भुखमरी कल से हड़ताल पर जा रही है। भुखमरी कल से हड़ताल पर जा रही है और गरीबों को चिंता नहीं खा रही है कि आटा भी महंगा है, चारा भी महंगा, ये बाड़ी भी देखो फसल खा रही है और जुल्म व सितम की आंधी तो देखो, शराफत की धज्जी उड़ी जा रही है और बनाई है हमने जो भवनों की माला, उसी के तले भूख चिल्ला रही है और गटर पर गुजारा भी मुश्किल है चिंतक। यहाँ भी कोई योजना आ रही है कि हम भ्रम के ख्यालों में रहते गए, आश्वासन व भाषण में पलटे गए और हम गरीबों की मुस्कान तो देखिए कि आंसुओं में सभी दर्द बहते गए। शब्दों में भी देखिए कितनी बड़ी ताकत है अपने अपने पक्ष, और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी भी यही है जो हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और BSTV भी उन सभी अभिव्यक्तियों को अपने दर्शकों तक, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है अपने खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो के ज़रिए, जिसमें हम हर लोकसभा क्षेत्र का जो मजमून है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लेंगे क्योंकि अब कार्यक्रम अंतिम दौर में है। मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में आप दावा करें कि कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में जो आपके फेवर में जाने वाले हैं। हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, चूँकि माननीय VD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने समय दिया है, बहुत सारे विकास कराए हैं और कई मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की, क्या बताएं, आप शाम तक गिनाएंगे हम लोग। बहुत सारे मुद्दे हैं और हम लोग बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, 10 लाख से चुनाव जीतेंगे। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि सारे फायदे तो मिल रहे हैं जनता को। कोई फायदे नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई। BPL का बोलते हैं हम 80 लाख लोगों को, 80% मध्य प्रदेश की आबादी BPL यानी लोग गरीब हो रहे हैं। लोगों के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। कर्जा ले लेके ये लोग अभी इनने 5000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, कर्जा ले लेके घी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश दिवालिया होने वाला है। सरकार BJP सरकार में VD शर्मा पूरी तरह दोषी हैं। इन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार किया, कोई जनहितैषी कार्य नहीं किए। मैंने जैसा मुख्य मुद्दा बताया आपको, मुख्य मुद्दा यहाँ पलायन है और जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक किसी भी विधानसभा किसी भी जिले का विकास नहीं हो सकता। आप गांव के गांव सुनने पड़े, आप जाएंगे तो आप जाके देखेंगे यहाँ मजदूर रोज पलायन कर रहे हैं। और सबसे मुख्य मुद्दा जो यहाँ हीरा पत्थर के दाने जो बंद करी गई हैं, जो मजदूरों को रोजगार मिलता था, वो सारे आज भूखे मर रहे हैं। तो ये सब इन सब मुद्दों पर जनता वोट करेगी आपको लगता है? अभी कांग्रेस को 80,000 मैंने बताया ना आपसे, विधानसभा में 80,000 वोट मिला, अभी मिला। अगर कोई नकार दे कि नहीं मिला और अब गठबंधन में है समाजवादी गठबंधन, अब गठबंधन के बाद जब प्रत्याशी आया है उसके बाद आपको 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को अपार मतों से मिलेंगे और कांग्रेस को वल्ली 10-15 हज़ार मिल जाए तो बाकी सब कांग्रेस हम बताइए कांग्रेस को, इन लोगों को गठबंधन का हम बताएं, पूरी बारात सजी है, दूल्हे का पता नहीं,
मुद्दे का पता नहीं, किस बिहार पे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी है ना मीरा यादव, बातों कही हैं। प्रत्याशी है, कहाँ की है, उन्हें गलियां पता है, ये गांधी चौक का चौराहा पता है क्या, खजुराहो लोकसभा का कोई अंतिम गांव पता है क्या? अभी आएंगी, भूभाग से परिचित आएंगी, माहौल देखेंगी, स्थिति देखेंगी। भाई इनकी तैयारी है नहीं, चुनाव क्या जीतेंगी? माननीय बीडी भाई साहब 10 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं। मीरा यादव को अपनी जमानत जब्त करानी पड़ेगी। जमानत जब्त हो रही है भैया? भैया मेरी नहीं, इनकी हो रही जमानत जब्त। मैं भाजपा से हूँ। एक्चुअल में क्या है, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ऐसा वैसा, मेरा जिस दिन ये रिजल्ट देखेंगे तो ये फिर अपनी ईवीएम पे दोष देंगे, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। अभी हमारे भाइयों ने कहा गली पता नहीं कहाँ की है। जैसे बीडी भाई साहब का पुश्तैनी घर पन्ना में हो, वो मुरैना के हैं, कम से कम भतीजी तो है मीरा यादव हमारी प्रत्याशी भतीजी। दूसरा बात हुई कि अता पता नहीं, गठबंधन है भाई, यहाँ सपा लड़ेगी, भाजपा ने भी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ये हमारा गठबंधन तय करेगा। ऐसा नहीं है, आपने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को घोषित करके बनाया था क्या? राहुल गांधी है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे है क्या? आने दीजिए सरकार, उसके बाद हम लोग घोषित करेंगे। इनका कोई हो चुका है। पन्ना का मुद्दा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, पन्ना का मुद्दा ये है कि सांसद कौन होगा, ये सांसद तय करेगा। और जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी ले आए, उत्तर प्रदेश, आप 2019 से प्रत्याशी कहां से लाए थे? आपको मिला था क्या? कहाँ मिला? आप सुनिए, आप कहाँ से, मुरैना से लेके आए थे ना? ये लोग कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी लाए हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री खुद गुजरात से वाराणसी लड़ने गए थे। ये राष्ट्र हमारा, भारत एक है, हमारा भारत एक है, भारत एक है, कोई भारत एक है, भारत का संविधान है। मुझे एक बात बता दें भाई साहब, राहुल गांधी तो हारने के डर से केरल 2-2 जगह भागे थे। आप बताएं, तो एक जगह पे स्थायी। आप एक बात बताएं, भाजपा का विकास पूछते हैं, भाजपा के नेताओं के विकास पूछते हैं, आप इनसे बताएं, अमेठी से हारे हुए राहुल गांधी वारनाथ में जाके उन्होंने क्या विकास किया, किस गरीब को लाभ पहुंचाया? मोदी की गारंटी में एक तरफा बीजेपी की लहर में आधे से ज्यादा कांग्रेस के बड़े मतलब पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना अपना मत है। खजुराहो पन्ना लोकसभा सीट में अपने अपने दावे हैं। अब ये तो 4 जून को तय होगा कि आखिरकार जनता ने अपना फैसला किस ओर दिया है। लेकिन हर लोकसभा सीट की जो नब्ज है वो टटोलने जो बीएसटीवी की टीम निकली है, उसमें बहुत दिलचस्प मुद्दे, बहुत दिलचस्प बातें सामने आई हैं। अब इंतज़ार नतीजों का है। पन्ना से शरद श्रीवास्तव, BSTV।